Hello my dear students, welcome to Basidia. I'm Dr. Stuti Agrawal and today we are going to discuss about the basic difference between light and dark reaction. Now first let's understand that what type of questions are being asked from this particular topic. So specifically we are talking about the light and the dark reaction. Few things that are very important is going to be first of all the structures or the things that are involved in this whole process. तो आप already जानते हैं कि जब हम photosynthesis की बात करते हैं तो it is basically a magical process that is taking place inside the plant where it converts sunlight and carbon dioxide into the starch, right? तो यहाँ पर important चीज़ें क्या क्या है, प्लीज़ टेक अ नोट कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन में कहाँ से नीट रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पूरे सिस्टम में एक चीज़ यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम यूनिट. फोटो सिस्टम यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. सबसे पहली होती है फोटो सेंटर्स, फोटो सेंटर. सेकेंड light harvesting complex, and third is going to be electron acceptors. And the questions that are being asked from this particular topic are most of the times pertaining to these 3 important structures, or I would say armamentarium that is required for the whole process, right? Now आ जाते हैं अब मेन टॉपिक पे कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट एंड डार्क रिएक्शन यू ऑलरेडी नो कि ये जो पूरी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सन विच इज द फोटो पार्ट ऑफ इट. फोटो, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिंथेसिस इट इज बेसिकली सिंथेसिस ऑफ, और आई वुड से फिक्सेशन में और स्पेसिफिक वर्ड्स में बोलती हूँ कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू carbohydrates. I hope this is clear, right? Now this whole process, this whole photosynthesis is divided into 2 major steps. One is going to be light reaction and the other one is going to be the dark reaction. Now when we say light and dark, what do we exactly mean by it? Let's take a note. तो लाइट रिएक्शन जो होगी दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, मतलब कि लाइट की एब्सेंस में दिस प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस. प्लीज टेक अ नोट, लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. और लाइट कहाँ से आ रही है? ऑफ कोर्स सन से, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इजंट इट? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. When we talk about dark reaction, it is not dependent upon the light. ये लाइट की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में काम कर सकता है. बेसिकली द बॉटम लाइन इज द डार्क रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे, राइट, और नाइट, राइट. तो डार्क रिएक्शन क्या होगी? लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट. इट डज नॉट रिक्वायर लाइट फॉर इट्स होल, यू कैन से प्रोसेस. अब इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट. लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, प्लीज टेक अ नोट, इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. और अगर आपको ये चीज़ क्लियर है सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट, ओके. और आप कहीं पे गेस वर्क भी कर सकते हैं इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ इट, ओके. चलिए, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, प्लीज टेक अ नोट, फोटोकेमिकल. मैंने अभी बताया कि फोटो क्योंकि इट इज़ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी, इजंट इट, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. सनलाइट की जो एनर्जी है उसको फोटॉन्स के फॉर्म में ये यूटिलाइज कर रहा है, तो फोटोकेमिकल. अदर देन दैट इट इज ऑल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, हिल्स रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट, राइट. देन नेक्स्ट थिंग इज दैट इन दिस होल प्रोसेस फोटो फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, फोटो फॉस्फोराइलेशन. अब एग्जैक्टली करना क्या है कि इतना सारी हम बात कर रहे हैं, लाइट डिपेंडेंट है, लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट में इट विल टेक प्लेस. तो अल्टीमेटली हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? सो इन द लाइट रिएक्शन द मेजर थिंग दैट इज गोइंग टू दैट वी आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी द splitting of water which will help us form the ATP and NADP, right? Please take a note, very important thing. And dark reaction का जो मेन काम है that is going to be, अभी हमने बात की कि photons आ रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बन फिक्सेशन की which is going to get us the carbohydrates. तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
so that it can converted into carbs. करेक्ट. अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज से, राइट. और यहाँ पर हम फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं सो दैट इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू रिमेंबर इज दैट अगर आप इस पूरी प्रोसेस को डिवाइड करें तो मतलब कि दिन के टाइम में ये लाइट रिएक्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा ATP और NADPH बना के रख लें, है ना. इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बना के रख लें सो दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ दैट डे जब लाइट हो सकता है एब्सेंट हो उस टाइम पे हम इस सारी एनर्जी को यूटिलाइज करें टू गेट कार्बोहाइड्रेट्स. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. द ओनली डिफरेंस इज लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट. ये दोनों लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर टू ब्रिंग अबाउट द होल प्रोसेस, राइट. तो फोटो एंड द सिंथेसिस पार्ट ऑफ इट. डार्क रिएक्शन के आगे मेंशन करेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज, प्लीज टेक अ नोट, biosynthesis. It is also known as biosynthesis, Blackman's reaction, right. यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो कंटिन्यूशन है, यहाँ हमने कहा फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और डार्क रिएक्शन में कंटिन्यूशन में होती है कैल्विन साइकिल, जिसको हैचन-स्लैक पाथवे भी कहा जाता है, राइट. कैल्विन साइकिल इस बारे में भी आप जानते होंगे दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू C3 एंड C4 टाइप ऑफ प्लांट्स. उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. नाउ लेट्स गेट इनटू द होल प्रोसेस दैट हाउ एग्जैक्टली दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. सो वील स्टार्ट ऑफ विद द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. जैसे हमने बात की कि एक होता है फोटो सेंटर. मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ फोटो सेंटर की मैंने बात की. फोटो सेंटर इज एसेंशियली नथिंग बट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, राइट. तो इसमें भी एक स्पेसिफिक वर्ड मेंशन कीजिएगा कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का भी डाइमर प्रेजेंट होता है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डाइमर? मोनोमर मतलब कि सिंगल यूनिट, ये हो गया मोनोमर. और अगर मैं इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल ऐड कर दूं तो दिस इज डाइमर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीमर यू नो दैट मल्टीपल मोर देन 2 लाइक दिस, राइट. ये हो गया किसी भी मॉलिक्यूल का पॉलीमर, इजंट इट. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए इज समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर इन दिस फोटो सेंटर. अब फोटो सेंटर का क्या मतलब हुआ? मतलब जो मेजर लाइट होगी वो यहाँ पर आके एंट्रैप होगी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरोफिल ए, ये मेजर पिगमेंट है. अब इमेजिन कीजिए इस पूरी प्रोसेस में क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो डू यू थिंक दिस होल प्रोसेस विल टेक प्लेस? ऑफ कोर्स नॉट. तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर दिए वेयर देयर इज गोइंग टू बी एक्सेसरी पिगमेंट्स अराउंड इट. हार्वेस्ट कर रहे हैं लाइट को, हार्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कि एक्चुअली टेक्निकली हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बट जो भी इनके पास लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स उसको एंट्रैप करके रख रहे हैं. एंड हियर आई कैन से दैट दे आर फिल्टरिंग इट फॉर क्लोरोफिल ए. ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये जो ग्रीन में मैंने बनाए हैं, दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स. इनका मेजर काम क्या होता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेसरी पिगमेंट्स, इसका सबसे पहला काम है डाइमर को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द डाइमर. और ये डाइमर किस चीज़ का है? ऑफ कोर्स क्लोरोफिल ए, डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए, करेक्ट. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट दे आर गोइंग टू एक्ट एज फिल्टर्स. तो ये क्या करेंगे, जैसे ही सनलाइट आई, इमेजिन यहाँ से सनलाइट आई तो ये क्या करेंगे कि इसका जो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में ये पूरी की पूरी जो फोटॉन्स है ये एब्जॉर्ब होंगे, इजंट इट. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली इसको फिल्टर करना है सो दैट डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ी तो हो सकता है क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो जाए. सो दीज पिगमेंट्स, दीज एक्सेसरी पिगमेंट्स आर गोइंग टू एक्ट एज शील्ड अराउंड द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी. एक्सेसरी पिगमेंट्स अगर खराब हो भी गए सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पल अमाउंट ऑफ इट. तो मान लीजिए अगर एक खराब भी हो गया तो भी हमारे पास बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, राइट, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं. दूसरी बात ये कि अगर ये, क्योंकि ये सेकेंडरी है, राइट, जो मेजर चीज़ है वो है क्लोरोफिल ए, तो इसको हमको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है. नाउ कम्स द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ कहीं बीच में, यहाँ कहीं पर बीच में क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. एंड ऑल दीज व्हाट एग्जैक्टली? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. दीज आर गोइंग टू बी एक्सेसरी पिगमेंट्स, राइट. अब जो फोटॉन्स होंगे वो कहाँ लैंड करेंगे? लाइट को हमें हार्वेस्ट करना है, लाइट को हमें
बचा कर रखना है, इजंट इट? आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। क्या होता है, जब बारिश का पानी गिरता है तो उसको हम कहीं पर कलेक्ट करके रखते हैं, दैट इज व्हाट इज बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट हार्वेस्टिंग, यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि ये जो छोटे छोटे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, दीज आर गोइंग टू एक्ट एज टैंक्स, जहाँ पर ये फोटॉन्स को, जो एनर्जी आ रही है फ्रॉम द सन, उसको एंट्रैप करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे अंटिल दे गेट अ स्टिमुलस कि आपको इन फोटॉन्स को आगे बढ़ाना है, सो दैट द होल प्रोसेस कैन टेक प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। यहाँ पर बहुत मेजर रोल एक और चीज़ का होता है जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये जो फोटॉन्स आते हैं ये क्या करते हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे इस प्रोसेस के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि ये जो फोटॉन्स गिरेंगे इन दीज पिगमेंट्स, दे आर गोइंग टू क्रिएट वाइब्रेशंस, राइट, वाइब्रेशन, इसको हम एक्साइटेशन भी बोलते हैं। तो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल पे जैसे ही ये फोटॉन्स आएंगे, दीज आर गोइंग टू क्रिएट सर्टन एनर्जी, इन रिटर्न ऑफ दैट देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, कैन यू सी दिस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ये क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर्स के पास। तो नाउ सबसे पहले प्लीज टेक अ नोट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्टर, इसके ऊपर भी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स लिखेंगे जिनको हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। ऑफ कोर्स इट इज कंप्राइज्ड ऑफ दीज यू कैन से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में प्रोटॉन्स को, जो सन से प्रोटॉन्स, फोटॉन्स आ रहे हैं एक्चुअली, जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। इनकी सर्टन वेवलेंथ है, इसका बहुत सुंदर ग्राफ दिया हुआ है इन योर NCERT। चलिए तो PS1 में देख लेते हैं एक्सेप्टर कौन कौन से होंगे, प्लीज टेक नोट। प्लास्टोक्विनोन सबसे पहले, इसको हम PQ से डिनोट करते हैं। Then there is something called as flavin mononucleotide, FMN, right? Then there is something called as ferredoxin complex, जिसको हम FES बोलते हैं। And then there is cytochrome B6, right? PS2 में कौन कौन से होते हैं, फोटो सिस्टम 2 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, प्लीज टेक अ नोट। फियोफाइटिन, इसके पास भी प्लास्टोक्विनोन होता है, इसके पास प्लास्टोसियानिन भी होता है, प्लास्टोसियानिन एंड साइटोक्रोम बी अगेन, राइट, साइटोक्रोम, करेक्ट। ये सारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, ठीक है। इनको हम PEP भी बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। अदर देन दीज देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली काम क्या है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस। फोटो सिस्टम में ऐसा कहा जाता है, कैन यू सी दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इन पिगमेंट में से निकले इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH, है ना, और ATP, ठीक है। तो ये सबसे पहला लाइट रिएक्शन का पार्ट होगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज Z स्कीम। Z स्कीम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है, जस्ट बिकॉज द पाथ इट एक्चुअली फॉलोज, बहुत सिंपल सी चीज़ है, द पाथ इट फॉलोज। कैन यू फॉलो दीज लाइन्स, Z बना रहे है ना, इसको अगर आप टर्न करके देखेंगे तो इट इज फॉर्मिंग अ Z, इसलिए इसको Z स्कीम कहा जाता है, Z स्कीम रिएक्शन। नाउ जस्ट अ मिनट, राइट, इसलिए इसको Z स्कीम कहा जाता है। कैन यू सी इन दिस डायग्राम एज वेल, आप इसको रोटेट करके देखोगे तो आपको Z स्कीम दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट दिस होल प्रोसेस इज दैट फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, राइट। ये यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर बेसिकली इन्वॉल्व। ये 1 और 2 का क्या फंडा है, बेसिकली इट इज नथिंग बट द वेवलेंथ इन विच दे आर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स। सिंपल, देखिए नीट की एग्जाम में जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको यूजुअली 720 मार्क्स, राइट, फुल मार्क्स। सो लेट्स कंसिडर कि ये 700 NM को फर्स्ट रैंक आया एंड सेकेंड रैंक इज 680। मैंने इसको इस तरीके से याद किया था बिकॉज समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट अबाउट इट, राइट। तो PS1 क्या हुआ, 700 NM की वेवलेंथ पे ये एक्सेप्ट करेगा फोटॉन्स, वाइल PS2 और फोटो सिस्टम 2 कैन ओनली एक्सेप्ट
photons in this particular given wavelength. I hope this is clear. Very very important for your NEET exam, है ना. तो जिसका फर्स्ट रैंक आया 700 मार्क्स, सेकेंड रैंक आया 680 मार्क्स. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए, कैन यू सी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मेजर काम है ये NADPH को स्प्लिट करके NADP बनाना, राइट, जो कि काम करेंगे एनर्जी रिजर्वॉयर का, और इनको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे फॉर फर्दर सिंथेसिस ऑफ ATP. आई होप माई पॉइंट इज क्लियर. कैन यू सी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस हियर सो दैट हमें इलेक्ट्रॉन्स. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में कि अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स शूट कर रहा है ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सो देयर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ टाइम जहां पर क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ये किस तरीके से बना रहेगा? इसका आंसर है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. Splitting of water is the most important step in this whole process. Splitting of water will give us H ions जो कि बाद में NADP के साथ मिलकर NADPH बना देंगे, राइट. इसको हम फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट. H प्लस आयंस हमें मिलते रहेंगे प्लस हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 H आयंस प्लस ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, है ना. यही तो वो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, इजंट इट, इनहेल करते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अगेन गोइंग टू एंटर इनसाइड ऑफ दिस होल साइकिल, दैट इज व्हाई नोन एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. आई होप दिस इज क्लियर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन्स का क्योंकि फ्लो बना हुआ है, खत्म नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हमने कह दिया साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, राइट. लाइट रिएक्शन में 2 पार्ट होंगे, मैंने फॉस्फोराइलेशन बोला, आप यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन 2 टाइप का हो सकता है. इट कुड बी साइक्लिक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली बना हुआ है, एंड देन देयर इज नॉन साइक्लिक photophosphorylation where addition of phosphate group is going to take place. Similarly यहाँ पर other than NADPH ATP भी बनता है, और आप जानते हैं कि ATP बनता है ADP से, डाइफॉस्फेट से, जहाँ हम एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं which in turn give us ATP. I hope this is clear, right? इस पार्ट को हम नॉन साइक्लिक बोलेंगे. Here in non cyclic process I'll just show this, right? तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉन साइक्लिक वाले में क्या हुआ कि वाटर ब्रेकडाउन तो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स भी निकले, लेकिन यहीं के यहीं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ने उनको ले गए, वापस क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए गए. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. वेरी सिंपल एंड ईजी, है ना. तो यहाँ से ये पूरी जो कह सकते हैं आप, जो पूरी स्टोरी है वो इस तरीके से टर्न होती है. तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस इनटेक बना हुआ है बाय क्लोरोफिल, वाइल इन द केस ऑफ नॉन साइक्लिक what is going to happen, the electrons are going to get released into the environment as in the immediate environment inside of the, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, थैलेकॉइड में, isn't it. तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया जाएगा, करेक्ट. मूविंग अहेड, सो दिस इज व्हाट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन मीन्स. कैन यू सी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स. अब आप बता सकते हैं 680 nm में कितना होगा, मोर देन 680 nm, राइट. तो ये कौन सा चल रहा है, PS2, करेक्ट, PS2, सेकेंड रैंक. तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पे, आप जानते हैं ऑलरेडी, प्लास्टोक्विनॉन, फिर फेरेडॉक्सिन, ये सारे के सारे लाइन से होंगे, इजंट इट. सिंस हम PS2 के बारे में बात कर रहे हैं, फियोफाइटिन होगा सबसे पहले, फियोफाइटिन हुआ, फिर प्लास्टोक्विनॉन, फिर प्लास्टोसियानिन, देन साइटोक्रोम, करेक्ट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लास्टोसियानिन के टाइम पे कैन यू सी ADP प्लस PI विल गिव ATP, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें यहाँ से ATP मिल गया, राइट. अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस, करेक्ट. इलेक्ट्रॉन कैरियर से ही कंटिन्यू होती जा रही है ये साइकिल, राइट. नाउ हियर कैन यू सी कि यहाँ पर ATP भी बन रहा है और ADP भी बन रहा है, करेक्ट. तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, NADP बन रहा है, पूरी की पूरी प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड ऑफ दिस एरिया. इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो वाटर स्प्लिटिंग से हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. प्लीज टेक अ नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोलाइसिस. वाटर का टूटना विल गिव अस द इलेक्ट्रॉन्स विच इज गोइंग टू कीप दिस साइकिल मूविंग. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अगर हम इसको पूरा को कंक्लूड करें, लाइट और डार्क रिएक्शन को अगर हम कंक्लूजन इसका निकालें, तो क्या होगा कि लाइट हार्वेस्टिंग
light reaction basically including the light part of it, basically photons. तो ये क्या होंगे, लाइट रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पे भी लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड द डार्क रिएक्शन विल कंटिन्यू विद द कैल्विन साइकिल, जिसको हम हैचन-स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, और इसी के बेसिस पे C3, C4 एंड कैम पाथवे भी हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। करेक्ट, चलिए नाउ टू कंक्लूड लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, लेट्स टेक अ लुक। तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको मार्क करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट है, उसके अलावा नीट के एग्जाम में भी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमेशा सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में, एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, कैन टेक प्लेस इन द डार्क एज वेल एज इन द लाइट। यहाँ पर मेजरली क्या हो रहा है, बायोकेमिकल और बायोसिंथेसिस, प्लीज टेक अ नोट, बायोसिंथेसिस। Biosynthesis is taking place where fixation of carbohydrate is taking place, जिस कार्बोहाइड्रेट को हम कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स बना लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल, जहाँ पे हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू ATP एंड NADPH, ये फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ATP बनेगा ADP से, तो पहले ADP बनेगा और यहाँ पर NADPH की बजाय NAD, राइट। दिस इज हाउ दीज प्री स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वेयर एग्जैक्टली इट इज टेकिंग प्लेस, सो इट इज टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। मैं कीवर्ड्स आपको मार्क करके दे रही हूँ जहाँ से MCQs भी आते हैं और स्कूल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पक्का MCQ कि कहाँ पर लाइट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड डार्क रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। कैन यू सी ग्राना एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगेन MCQ, राइट, इंपॉर्टेंट MCQs। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें H आयंस बनाने हैं, तो H आयंस कैसे बनेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ये सारी चीज़ें हमें अचीव होंगी। इसको हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोल दिया। लाइट रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होगी एज फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, साइक्लिक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना हुआ रहेगा, एंड देन देर इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पर आप फोटो भी ऐड कर लीजिए। Also photolysis of water, the two major things that are happening here is first of all photolysis, second is photophosphorylation, right? Please take a note, यहाँ पर हमें final products मिल रहे हैं ATP and NADPH. Can you see end products? किसी भी साइकिल को जब आप पढ़ते हैं, किसी भी रिएक्शन को आप पढ़ते हैं, तो दो ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। आप केमिस्ट्री में भी ये चीज़ देखेंगे कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, तो यहाँ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या हुए, ADP प्लस NADP, है ना, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हुए, ATP and NADPH. I hope this is clear. तो फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड द थिंग्स दैट आर टेकिंग पार्ट, और या आप कह सकते हैं कि उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं इस पूरी प्रोसेस के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस रिएक्शंस में से पूछे जाते हैं, राइट। साइक्लिक प्रोसेसेस, जब मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको समझाऊंगी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से किसी भी रिएक्शन या साइक्लिक प्रोसेस में से हम कहाँ कहाँ पर बीच बीच में से कोई प्रोडक्ट्स जो रिलीज करते हैं उसके ऊपर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ऑलवेज रिमेंबर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो एट सर्टन पॉइंट आप जब देखेंगे कैल्विन साइकिल वगैरह आप पढ़ेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट व्हाट एंजाइम्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस होल प्रोसेस। Always remember the 3 E's of biology: enzymes, exceptions and examples. In this specific topic, enzymes plays a very very important role. तो आपको वो सारी चीज़ें याद करनी होंगी, right? चलिए, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी डार्क रिएक्शन। यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न है वो है अल्टीमेटली हमें कार्बन का यूटिलाइजेशन करना है। कैन यू सी दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ CO2 से हमें बनाने हैं कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। यहाँ पर फोटोलाइसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट, प्लीज टेक अ नोट, ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट। नाउ आई होप this basic difference between light and dark reaction is clear to you now, correct? Moving ahead with the cyclic and non-cyclic photophosphorylation, very very important thing for your school exam as well as NEET. देखो यहाँ पर क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि यहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है इन्वॉल्व, तो ये देखो
P700, यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, तो ज़्यादा लाइट कहाँ पे हार्वेस्ट होगी? ऑफकोर्स यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा फोटो सिस्टम्स आर टेकिंग पार्ट। फोटो सिस्टम क्या होंगे? जो लाइट हार्वेस्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन साइक्लिक मैनर, दैट इज वाई नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने इस बारे में डिस्कशन कर लिया कि यहाँ पर हमें करवानी है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विल गिव अस these ions, these electrons, correct? Can you see electrons revert back to photosystem 1, और इसका कंटिन्यूएशन साइकिल चलता जाता है। इलेक्ट्रॉन्स निकले, यूटिलाइज हुए, फिर से इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई, फिर इलेक्ट्रॉन मिल गए, फिर उनका यूटिलाइजेशन, राइट? दिस इज व्हाट साइक्लिक प्रोसेस मीन। कैन यू सी कि वाटर इसेंशियली यहाँ पर कैन यू सी कि ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, NADP इज नॉट सिंथेसाइज्ड। प्लीज टेक अ नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, कि NADP इज नॉट सिंथेसाइज, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, एंड फॉस्फोराइलेशन हैपन्स ट्वाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार कहाँ कहाँ पर हो रही है? एक बार ATP बन रहा है ADP से, ADP प्लस फॉस्फेट ATP दे रहा है, फिर NADP को इलेक्ट्रॉन H आयंस मिल रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है? NADPH, correct? Now here in non-cyclic photophosphorylation electron travels in a non-cyclic manner, flow नहीं है, unidirectional चल रहा है। Electrons of photosystem 1 are accepted by NADP, तो ये क्या बनाएगा? NADPH। ये 2 तरीके से चल रहा है पूरा प्रोसेस। जब हम केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपसे बात करूँगी, ठीक है। बोथ NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। कैन यू सी कि यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना। NADP इज प्रॉपरली नॉट सिंथेसाइज्ड, मतलब यहाँ पर H आयंस नहीं है। H आयंस जहाँ नहीं है वहाँ नो स्प्लिटिंग इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज अकरिंग, स्टार मार्क MCQ। यहाँ पर NADPH प्लस ATP इज सिंथेसाइज्ड। ऑक्सीजन आपने देखा था कि जब वाटर ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H आयंस प्लस ऑक्सीजन, करेक्ट। ये ऑक्सीजन बाहर चले जाएगी, ये H आयंस क्या करेंगे? NADP के साथ ऐड होकर NADPH बनाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस से यूटिलाइज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल A, राइट। आई होप all of this is clear. Important difference, photophosphorylation happens once only, MCQ, ठीक है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम्स। आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोज और देखना चाहते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।